हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को ढूंढ चुका था और वही विंग बहुत ज़्यादा ही इमोशनल फील कर रहा था वांग जी से मिलने के बाद। इसलिए वो जल्दी से अपने केव में चला गया था। विंग अपने केव में बैठे बैठे ही ये सोच रहा था कि वांग जी यहाँ क्यों आया है। एक पल के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा ही खुश हो गया था कि वांग जी उसे लेने आया है, पर फिर अपने आप को समझाते हुए कहता है, नहीं विंग, राजकुमार तुम्हें पसंद नहीं करते तो वो तुम्हें क्यों ढूंढ रहे होंगे। यहाँ आने का शायद उनका मकसद नाइट हंट होगा। ये सोचकर वो अपने आप को सांत्वना दे रहा था और कहता है, हाँ यही कारण होगा। ये बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक डीप ब्रेथ लेकर अपने बेबी बम को सहलाने लगा और कहता है, बेबी, आपने आज देखा आपके बाबा इतने महीनों बाद जो दिखे हैं तो भी कितने हैंडसम हैं। वो कितने अच्छे लग रहे थे ना। पर विंग अपने ही मन में अपने आप को स्लैप कर बोलता है, विंग ये तुम क्या बोल रहे हो। नहीं, तुम ऐसा नहीं बोल सकते। तुम तुम अब उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। ये बोलकर वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है और सोचता है, नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। और वो अपने ही मन में कहता है, विंग तुम्हें सो जाना चाहिए, राजकुमार कुछ ही टाइम में चले जाएंगे। पर वो बाहर से कुछ आवाज़ें सुनता है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे थे। बहुत ज़्यादा ही हल्ला गुल्ला हो रहा था। विंग सोचता है, ये बाहर क्या हो रहा है, इतना शोर शराबा। ये बोल वो बाहर की ओर जाने लगा। बाहर जैसे ही जाता है वो देखता है कि वांगजी के पास सारे वैन्स अपने घुटनों पर बैठे हैं। विंग बहुत ज़्यादा ही गुस्से में बोलता है, ये क्या हो रहा है यहाँ। आप आप आते ही इन सभी को हुक्म जताने लगे। आप क्या समझते हो आपने आप को। आप कहीं के राजकुमार हो तो आप कुछ भी करोगे, किसी के ऊपर भी हुक्म चलाओगे। जानता हूँ कि वैन्स आपके गुलाम हैं, आपने उन लोगों को हराया है, पर ये वैंस उनके जैसे नहीं है। इन्होंने उस जगह को कब का छोड़ दिया था और आप इन्हें अपने घुटनों पर ला रहे हो। आपको जरा सा भी कुछ अंदाज़ा है ये कितने अच्छे हैं। आज तक इतने दिनों तक मैं यहाँ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इन्होंने मुझे कुछ नहीं किया तो आप इनके साथ ऐसा कैसे सलूक कर सकते हो। विंग बिना सोचे समझे ही कुछ भी वांगजी को बोले जा रहा था और सारे लोग विंग को ऐसे देख रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा ही गुस्से में वांग जी से बातें कर रहा था। वांग जी जब विंग के मुंह से ये सुनता है तब वो बहुत ज़्यादा ही उदास हो गया था। वो सोचता है, विंग मुझ पे इतना सा भी भरोसा नहीं करता। क्या ये सोचता है कि मैं सबके साथ ऐसा सलूक करूँगा। वांग जी ये सोचते हुए अपना सर नीचे की ओर कर लेता है, पर विंग की बात सुनकर ग्रैंडमा वैन विंग को रोकते हुए कहती, विंग ये क्या कह रहे हो तुम। राजकुमार ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो तुम उनके ऊपर इतना क्यों चिल्ला रहे हो। शांत रहो। परवीन कहता है, ग्रैंड माँ, इनकी हिम्मत कैसे हुई आप सभी को उनके सामने घुटनों पर लाने की। ये समझते क्या है अपने आप को। होंगे ये कहीं के राजकुमार, पर यहाँ यहाँ हमारा जगह है। ये किसी के राजकुमार नहीं है, तो आप लोग क्यों इसके सामने झुके हुए हो। ग्रैंडमा वैन विंग को समझाते हुए कहती, विंग शांत हो जाओ। हमें राजकुमार ने कुछ भी नहीं कहा था। हम ही खुद उनके सामने नीचे बैठे हैं। विंग कहते हैं, क्यों आप सभी इस इनके सामने क्यों बैठे हो ऐसे। अब ग्रैंडमा वैन समझाते हुए बोलती है, विंग इन्होंने ही हमें बचाया था उनसे। ये नहीं होते तो हम कभी भी वैन रूहान के चंगुल से छूट नहीं पाते। उन्होंने तो हमें गुलाम बना के रखा था। उन्होंने हमारे सारे अल्फा को मार दिया है, तुम्हें तो पता ही है ना। विंग अपना सर हाँ में नोट करता है। ग्रैंडमा वैन कहती है, तुम्हें हमने कहा था ना कि एक राजकुमार ने हमें बचाया था। तब विंग अपना सर हाँ में नोट करता है। ग्रैंडमा वैन कहती है कि इन्हीं ने तो हमें बचाया था। अगर ये नहीं होते तो जिन फैमिली हमें तो गुलाम ही बना देती। इनके कारण हम अलग से स्वतंत्र होकर जी रहे हैं, नहीं तो अभी तक हम गुलाम बन के जी रहे होते।
विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी का बहुत ज़्यादा बुरा लगा था विंग के बातों से, इसीलिए वो अपनी नज़रें इधर-उधर कर रहा था। उसे हर्ट हुआ था विंग की बातों से, इसीलिए वो किसी से भी नज़रें नहीं मिला रहा था। विंग वांग जी को देखता है, फिर उसे कहता है, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। तभी ग्रैंडमा वैन कहती है, राजकुमार, विंग को माफ़ कर दीजिए, इसे कुछ भी नहीं पता था आपके बारे में, इसीलिए इसे गलतफ़हमी हो गया और इसने गुस्से में कुछ भी बोल दिया होगा। इसका मूड स्विंग होता रहता है, तो आप ज़्यादा इसके बारे में मत सोचिएगा। वांग जी अपना सर नाम हाँ में नोट करता है और कहता है, मुझे मुझे बुरा नहीं लगा। और ये बोलकर वो विंग की तरफ देखता है। विंग भी वांग जी को कुछ टाइम देखता है, फिर अपनी नज़रें फेर लेता है। उसे भी बहुत बुरा लग रहा था कि वांग जी को बिना सोचे समझे उसने ये क्या बोल दिया। विंग कहता है, ग्रैंडमा, मुझे भूख लगी है। ग्रैंडमा वैन कहती है, हाँ हाँ, तुमने खाया नहीं है ना? मैं तो आज भूल ही गई थी। तुम चेकअप के लिए गए थे, उसके बाद तुम्हें खाना भी नहीं मिला ना? रुको। ये बोलकर वो कुछ लोगों को इशारा करती है जो खाना वाना बनाते हैं। विंग का मनपसंद खाना बनाने के लिए सब लोग चले गए थे। विंग उन सभी का लाडला जो था, इसीलिए विंग के लिए सब कुछ एकदम अच्छे से प्रिपेयर किया जाता था। विंग उन सभी का लाडला था क्योंकि वो सबको बहुत ही प्यार से रखता था और साथ ही बहुत प्यार से रहता भी था, अच्छे से बातें करता था और साथ ही विंग प्रेग्नेंट था, जिस कारण उसकी बहुत ज़्यादा ही खातिरदारी किया जाता था। ग्रैंडमा वैन कहती है, तुम अभी तक खड़े क्यों हो? चलो चलो जाओ बैठो। तुम्हें ज़्यादा टाइम तक अभी खड़े रहना नहीं चाहिए। कुछ ही दिनों में तुम बेबीज़ को जन्म दोगे। विंग अपना सर हाँ में नोट करता है। गाइस, मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसमें ओमेगा मेल का प्रेगनेंसी सिर्फ 7 महीने का होता है, इसीलिए विंग अभी जल्दी बेबी जन्म देगा। ओके, कोई भी मुझे कमेंट करके कुछ भी मत बोल देना, ठीक है? तो चलिए फैन फिक्शन पे आते हैं। ग्रैंडमा वैन विंग को कहती है, चलो चलो बैठो बैठो, तुम्हें ज़्यादा टाइम तक खड़े नहीं रहना चाहिए, वैसे भी तुम्हारे पैर में दर्द होता है ना? विंग अपने पैर को देखते हुए बोलता है, मुझे बहुत दर्द होता है, सूज गया है ग्रैंडमा। ग्रैंडमा हंसते हुए बोलती है, ओह, सूज गया है, रुको, रात को ना मैं तुम्हारे पैरों में मसाज कर दूंगी, ओके? विंग हंसते हुए बोलते हैं, नहीं नहीं, आप मेरा पैर कैसे छुओगी? पर ग्रैंडमा वैन कहती है, क्यों, मेरे पैर में दर्द होता था, तुम करते थे ना मेरा मसाज, तो मैं कर नहीं सकती? विंग कहता है, पर भी। ग्रैंडमा वैन उसके गालों को सहलाकर बोलती है, चलो बैठो। विंग हंसते हुए वहां पर पास ही में एक पत्थर पर बैठ गया था। वांग जी विंग की खुशियां देख रहा था। विंग यहाँ कितना खुश है इन सारे लोगों के साथ। ग्रैंडमा वैन पीछे वांग जी से कहती है, राजकुमार, खाने का टाइम हो गया है, आप भी खाना खाएंगे ना हमारे साथ? वांग जी कहता है, पर वो आगे कुछ कह पाता। वैनकिन कहती है, राजकुमार, आप आप यहाँ पहली बार आए हो और हम आपके बहुत ज़्यादा आभारी भी हैं। आपने हमारी जान बचाई है, इसीलिए हम छोटा-सा आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। प्लीज़ हमें ये करने दीजिए। वांग जी अपना सर हाँ में नोट कर देता है। वैनकिन कहती है, तो ठीक है, हम हम बस कुछ ही टाइम पे आपके लिए खाना ला देते हैं। वांग जी नोट करता है। फिर वांग जी कहता है, क्या मैं भी कुछ मदद कर सकता हूँ? पर अभी वैन किंग और ग्रैंडमा वैन कहती है, नहीं नहीं राजकुमार, आप आप क्या कर सकते हो? आप हमारे लिए सब कुछ कर चुके हो, अब हमें करने दीजिए। ये बोलकर वो स्माइल करते हैं। वांग जी उन लोगों को नोट करता है। फिर वो भी ग्रैंडमा वैन और विंग के पास ही जो चेयर था उस पे बैठ गया था। विंग वांग जी और वैनकिंग को बात करते हुए देखकर उनकी तरफ ही देख रहा था, पर जब वांग जी उसके पास आकर बैठा, उसने अपना फेस ही टर्न कर लिया था और अपने आँख को रोल करते हुए बोलता है अपने मन में ही, इन्हें रोकने की क्या ज़रूरत थी? वैसे भी ये यहाँ करेंगे क्या? पर विंग अपने मन में ही अपने आप को बोलता है, विंग, राजकुमार यहाँ है क्योंकि उन्होंने मदद की है ना इन लोगों की, तो ठीक है ना, उन्हें रहने दो।
तुम बस ऐसा दिखाओ कि तुम उन्हें नहीं जानते और किसी को पता भी मत चलने देना। हाँ, ये सोचकर विंग अपने मन में ही ठानता है और फिर ग्रैंडमा वैन से बातें करने लगा। ग्रैंडमा वैन वांगजी से बातें करते हुए पूछती है, राजकुमार, आप यहाँ किस काम से आए थे? कुछ काम था? वांग जी नोट करते हुए बोलता है, जी, पर वो काम हो चुका है जिस काम के लिए मैं आया था। ये बोलकर वो विंग की तरफ देखने लगा। विंग कुछ टाइम तो वांग जी को देखता है, फिर अपनी आंख को रोल कर लेता है। ऐसे ही ग्रैंडमा वैन और वांग जी बात कर रहे थे और विंग उन लोगों की बातें सुन रहा था, पर उसने अब वांग जी को नहीं देखा था। पर हाँ, चोरी चोरी छुपके छुपके वो वांग जी को देखा करता था, पर अपने आप को शांत करते हुए बोलता है, विंग, ये तुम क्या कर रहे हो? पर उसका फेरोमोन्स हल्का हल्का रिलीज होने लग गया था, क्योंकि वांगजी जो उसके पास था, उसने इतने महीनों से अपने आप को कंट्रोल करके रखा था। क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, वो करना चाहता था, क्योंकि उसका अल्फा उसके पास नहीं था। पर अब उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगी थी, उसे अपने अल्फा की चाह हो रही थी, उसके फेरोमोन्स की। इसीलिए बार बार विंग वांगजी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, पर वो अपने आप को ही शांत कर रहा था। पर वांगजी को हल्का हल्का विंग के फेरोमोन्स अपने पास फील हो रहे थे। वांगजी विंग की तरफ देख रहा था और ग्रैंडमा वैन से बातें भी कर रहा था। ग्रैंडमा वैन वांगजी और विंग को नोटिस कर रही थी। वांगजी विंग को देखते हुए ही बातें कर रहा था, जो एक पल भी उसने अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। मिस वैन को, मतलब ग्रैंडमा वैन को समझ आ रहा था, ये डाउट हो रहा था कि क्या इन दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पर वो कुछ नहीं बोलती। उस टाइम ऐसे ही बात करने के बाद वैन किंग और कुछ वैन ओमेगास वांगजी को बुलाने आती है और कहती है, राजकुमार, हमने आपके लिए डिनर प्रिपेयर कर दिया है, चलिए। वांगजी हमें नोट करता है और वो भी ग्रैंडमा वैन और विंग के साथ उस तरफ चलने लगा। विंग देखता है कि आज बहुत ज़्यादा ही नया-नया डिश बना हुआ था। विंग के मुंह में तो पानी ही आ गया था। वो बोलता है, वाव! इतना सारा! पर आज कोई स्पेशल डे है जो आप लोगों ने इतना सारा बनाया है? और ये बोलकर वो एक चीज़ के पास जाता है और उसका स्मेल लेके बोलते हैं, खट्टा! ग्रैंडमा, खट्टा सब्जी? ग्रैंडमा, आपको कैसे पता मुझे खट्टा खाने का क्रेविंग हो रहा था? ग्रैंडमा कहती है, मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ना बनवाया है, पूछ लो जिसने बनाया है। विंग वैन किंग और उस ओमेगा की तरफ देखने लगा, जो खाना बनाने वाली थी। विंग कहता है, आप लोगों ने खट्टा क्यों बनाया है? वैन किंग कहती है, क्योंकि तुमने कुछ दिनों से खट्टा नहीं खाया था ना। विंग कहता है, थैंक यू वैन किंग, थैंक यू सो मच, मुझे कितना अच्छा लगा। पर सच में तुम्हें खट्टा कहाँ से मिला? वैसे मही है या दही? वैन किंग कहती है, दही। मही तो हमें नहीं मिला था, पर दही मिल गया था। विंग कहता है, कुछ बचा है? वैन किंग कहती है, हाँ, थोड़ा सा हमने तुम्हारे लिए बचा के रखा है। विंग कहता है, ओ आई लव यू वैन किंग, तुमने सच में तुम ना सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम्हें मुझे जानती हो अच्छे से, मुझे पता है। ये 3 दिन मैंने नहीं खाया ना, मुझे अजीब सा फील हो रहा था। वैन किंग हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ बदमाश, पता है मुझे तुम्हें कितना क्रेविंग होता है इस सब का। हाँ, पर मुश्किल है ना हम लोग को लिए लाना भी, क्योंकि यहाँ किसी के पास उतना कुछ होता नहीं है। विंग कहते हैं, पर पर आज इतना क्यों कुछ बनाए हो? वैन किंग कहते हैं, क्योंकि राजकुमार आए हैं ना विंग। विंग वांगजी की तरफ देखता है मुड़ के और कहता है, ये बोलकर वो अपनी आई रोल करता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग इन लोगों के साथ कितना खुश होकर बातें करता है। वांग जी को जो इतने महीनों से डर था कि विंग कैसा होगा, किस हालत में होगा, वो किस हालत में इस जगह रह रहा होगा, आज पता चल गया उसे। विंग कितना खुश है इन लोगों के साथ। वांग जी भी स्माइल करता है। विंग
कहते हैं चलो ना खाते हैं। वैन किंग कहती है पर राजकुमार को पहले दे देते हैं, वो हमारे गेस्ट है ना। विंग कहते हैं पर ठीक है जाओ दे दो। वो विंग वांगजी की तरफ देखकर ये सब बोल रहा था। वांगजी कहता है नहीं नहीं, आप विंग को ही दे दीजिए, उसे ही भूख लग रहा था। पर विंग कहता है मुझे इतनी भी भूख नहीं लगी, हम गेस्ट को पहले खिलाते हैं, आप खा लीजिए उसके बाद ही हम खाएंगे। वांग जी विंग को देखता है पर वो दूसरी तरफ मुंह करके ये बोल रहा था। वैन किंग को ये समझ नहीं आ रहा था कि विंग हम सबसे इतनी अच्छे से बातें करता है पर वो वांग जी से क्यों इतना रूड तरीके से बात कर रहा है। पर वो सभी ज़्यादा माइंड नहीं करते और वांग जी को परोसने लगे, मतलब वांग जी को खाना देने लगे। विंग थोड़ी दूर में ही वांग जी के सामने ही बैठा हुआ था, पर वो टेबल पे बैठा हुआ था क्योंकि वो प्रेग्नेंट था ना, वो ऐसे ही नीचे नहीं बैठ सकता था, इसीलिए उसे टेबल पे दिया गया था। विंग को अभी इतना भूख लगा हुआ था कि वो किसी को नहीं देखता और वो खाने लग गया। उसे तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था इसको खाने में, वो तो चटकारे ले लेकर खा रहा था। और वहीं वांग जी जब विंग को इतना अच्छे से खाते हुए देखता है, उसके फेस पे भी एक स्माइल आ गया था और जब उसने एक निवाला खाने का लिया, उसको तो शौक ही लग गया। उसके आंखों से आंसू निकलने लगे थे। जब विंग खाते हुए वांग जी की तरफ देखता है, उसे भी शौक लग गया। वांग जी के आँख पूरा रेड हो चुका था, उसके आंखों से आंसू निकलने लगे थे। वांग जी की आंखों में आंसू देखकर विंग थोड़ा डर गया था। विंग सोचता है इन्हें क्या हुआ, ये रो क्यों रहे हैं। ये सोच विंग उस खाने को साइड करता है और वो उठता है। वो उसने अपनी कमर और अपने बैली पर हाथ रखे हुए वांग जी के पास आता है और वो कहते हैं क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रहे हो। जब विंग ऐसे कंसर्न होकर विंग वांग जी से पूछ रहा था, तो बाकी वैंस भी उसके पास आ गए थे। वांग जी अपना सरनामे नोट करता है। विंग वैनकिंग से पूछता है वैनकिंग क्या ये मिर्च वाला है। वैनकिंग कहती है हाँ, पर नॉर्मल मिर्च है, इससे तो किसी को भी मिर्च नहीं लगेगा ना। विंग कहता है अरे तुमने इसमें मिर्च क्यों डाला, ये मिर्च नहीं खाते, इनको जरा सा भी मिर्च पसंद नहीं है। विंग की ऐसी बात सुनकर वैन किंग थोड़ा सा डर गई थी क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही डर गया था। विंग वांगजी के लिए जल्दी से जो पास में ही रखे पानी का गिलास था उसे देता है। वांगजी भी उस गिलास को पकड़कर पीने लगा। वांगजी बहुत ज़्यादा ही उसकी आंखें रेड हो गई थी, उसका फेस पूरा रेड हो गया था, उसे इतना ज़्यादा तीखा लगा था। विंग कहता है वैन किंग तुम एक बार पूछ तो लेती इनसे, ये तीखा नहीं खाते। वैन किंग कहती मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमार, मुझे पता नहीं था कि आप तीखा नहीं खाते, नहीं तो मैं आपके लिए सादा सिंपल बनवाती। वांगजी कहता है कोई कोई ज़रूरत नहीं था, मुझे मैंने ही आपको नहीं बताया। अब आप ज़्यादा घबराइए मत, कुछ भी नहीं हुआ है। पर विंग कहता है कुछ भी नहीं हुआ है, कैसे कुछ भी नहीं हुआ है, आपका पूरा फेस रेड हो चुका है। ये बोलकर विंग वांगजी का फेस पकड़ता है और वो कहता है देखिए आपका पूरा फेस कैसे रेड हो गया है, आपकी आंखें। वांग जी विंग की आंखों को देखने लगा, वहीं विंग भी उसे ही देख रहा था। दोनों एक पल के लिए एकदम ज़्यादा ही शांत हो गए थे। तभी वैन किंग भागकर कुछ मीठा लेने जाती है और वो मीठा सा शक्कर लेकर वांगजी के पास आकर वांगजी को बोलती है राजकुमार। तब जाकर विंग और वांगजी का नज़र एक दूसरे से हटता है और विंग जल्दी से अपने हाथ को वांगजी के गालों से हटा लिया था क्योंकि उसने कंसर्न होकर वांगजी का दोनों गाल ही पकड़ लिया था अपने दोनों हाथों से। विंग जल्दी से उससे साइड हो जाता है। वैनकिंग कहती है ये आप खा लीजिए, आपको तीखा कम लगेगा। वांग जी उसे ले लेता है और उसे खाने लगा और फिर वैन किंग उस खाने को जो वांग जी के पास था प्लेट में उसे साइड करते हुए बोलती है ये आप मत खाइए। पर वांग जी कहते हैं नहीं नहीं, ये ये मैं खा लूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। पर वैन किंग कहती है कैसे आप मैनेज कर सकते हो, आपका पूरा फेस रेड हो गया है, आपकी आंखें देखिए,
आप नहीं खा पाएंगे राजकुमार। पर वांग जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं खा लूँगा। वैसे भी आपने मेरे प्लेट में ये सब दे दिया है और मैं अब इसे छोड़ नहीं सकता। वांग जी की बात सुनकर वैन किंग कहती है पर आप कैसे खा सकते हो इसको। पर वांग जी कहता है मिस वैन, मैं खा लूँगा। विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी उस प्लेट को लेकर उसको खाने लगा। सारे लोग थोड़ा-सा घबरा गए थे। वांग जी जैसे-जैसे खा रहा था, उसकी आँखों से आँसू निकल रहे थे, यहाँ तक कि उसका पूरा फेस रेड हो गया था। विंग भी बहुत ज़्यादा ही घबरा गया था क्योंकि विंग को पता है कि वांग जी कभी भी तीखा नहीं खाता है और खा रहा है तो देखो कैसे उसका फेस रेड हो गया है। विंग घबराए हुए वांग जी को ही देख रहा था। अभी तो उसे भूख ही नहीं लग रहा था और विंग का ऐसा डरा हुआ फेस देखकर ग्रैंडमा वैन उसे और वांगजी को देख रही थी। जब विंग ने वांगजी का फेस पकड़ा था, उन्हें बहुत ज़्यादा ही शक हुआ था कि ये क्या है? विंग क्या जानता है वांगजी को? पर वो उस टाइम कुछ भी नहीं पूछती और विंग वांगजी को पूरा खाते हुए देखता है। विंग कहता है वैन किंग, क्या तुम इनके लिए कुछ मीठा ला सकती हो? शक्कर नहीं, शक्कर से इन्हें और भी ज़्यादा तीखा लगेगा। कुछ कुछ भी और चलेगा। वैनकिंग कहती है मुझे हाँ, शहद। ये बोलकर वो जल्दी से किचन की तरफ भागती है और वैनकिंग जल्दी से वांगजी के लिए शहद लेके आ गई थी। वांगजी के पास उसने शहद रख दिया था, पर वांगजी शहद खाते ही उसे और भी ज़्यादा तीखा लग रहा था। तभी विंग नोटिस करता है कि उसके पास दही है, वो दही खिला सकता है। ये सोचकर उसके पास जो दही था उसे वांगजी के पास लगता है और उसे अपने हाथों ही खिलाने लगा। वांगजी और विंग एक दूसरे को देख रहे थे। विंग कहता है आप ये खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, इससे आपको थोड़ा ठंडक भी मिलेगा। वांगजी भी उसे खा लेता है। विंग का वो जूठा था, विंग ने उसे खा लिया था, पर उस टाइम कोई भी इस बात को नोटिस नहीं करता। पर ग्रैंडमा वैन सब नोटिस कर रही थी कि विंग और वांगजी के बीच क्या-क्या चल रहा है। वांगजी विंग के आंखों में देख रहा था, वही विंग कंसर्न टोन से वांगजी को वो दही खिलाया जा रहा था। वांगजी पूरा दही खा लेता है, पर तभी ग्रैंडमा वैन कहती है विंग, विंग ग्रैंडमा वैन की तरफ देखता है। ग्रैंडमा वैन कहती है वो लास्ट दही था, उसके बाद नहीं है। विंग कहता है कोई बात नहीं, ये इनके लिए ही चलेगा, मुझे नहीं खाना। वांग जी विंग को देखता है और वो कुछ कह पाता। विंग कहता है तो आपका खाना हो गया ना, तो मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो अपने रूम में चला गया था। विंग की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था वांग जी का फेस देखकर। विंग अपने आप को शांत करते हुए बोलता है विंग, ये तुम क्या कर रही थी वहाँ? किसी को शक हो जाता तो? नहीं नहीं, किसी किसी को नहीं शक होना चाहिए। नहीं, और मैं क्या बोलूँगा उनको अगर कोई किसी को शक हुआ तो? नहीं, मैं किसी को शक होने नहीं दे सकता। ये बोलकर वो अपने आप को शांत कर रहा था और एक डीप ब्रेथ लेकर बोलते हैं नहीं विंग, उन इसके कारण राजकुमार का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। तुम्हें तुम्हें किसी को नहीं बताना होगा इसके बारे में। ये सोचकर विंग उस टाइम वहीं पर बैठा रहा। तभी ग्रैंडमा वैन उसके पास आती है और वो विंग के पास खाना लेके आई थी। वो कहती है विंग तुमने खाना नहीं खाया था। विंग अपने आप को शांत करके ग्रैंडमा वैन को कहते हैं ओह, मैं तो भूल ही गया था। ग्रैंडमा वैन कहती है ओह, तुम कैसे भूल सकते हो? तुम खाना भूल जाओ, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, तो आज कैसे हो गया? विंग कहता है वो राजकुमार को तीखा लग गया था ना, तो मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया और फिर मैं तो खाना भूल ही गया था। वैसे मुझे बहुत भूख लगी है। ये बोलकर वो उस खाने को पकड़ लेता है और उसे खाने लगा। पर तभी ग्रैंडमा वैन कहती है विंग, वैसे एक बात पूछूं? विंग कहता है पूछिए ना ग्रैंडमा, क्या हुआ? वो पूरा खाना को अपने मुंह में डालकर ये सब बोल रहा था।
ग्रैंडमा वैन कहती है, क्या तुम, ये बोलकर वो थोड़ा-सा पॉज़ लेती है। विंग कहता है, बोलियो ना। वो पूरा खाना को खाते हुए बोल रहा था। ग्रैंडमा वैन कहती है, क्या तुम राजकुमार को जानते हो? ग्रैंडमा वैन ने इतना सडन बोला था, जिसके कारण विंग तो उसको खाना ही अटक गया था। वो बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गया था। विंग खांसने लगा। ग्रैंडमा वैन उसे पानी देती है और बोलती है, अरे तुम संभाल के खाओ बाबा, अभी तुम्हें कुछ भी ऐसा-वैसा करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से खाओ, हड़बड़ी क्यों कर रहे हो? विंग अपने आप को ठीक करता है। वो पानी पीने लगा। वो अपने गले को सहला रहा था, यहाँ तक कि ग्रैंडमा वैन उसके बैक को सहला रही थी। ग्रैंडमा वैन कहती है, आराम से खाओ, आराम से। विंग खांसते हुए बोलता है, वो थोड़ा-सा थोड़ा-सा खाना अटक गया था, वो ज़्यादा हो गया था ना। विंग थोड़ा हड़बड़ाए हुए ये सब बोल रहा था। ग्रैंडमा वैन कहती है, अच्छा, तो तुम राजकुमार को जानते हो? विंग जल्दी से हड़बड़ाए हुए बोलता है, नहीं नहीं, मैं उन्हें कैसे जान सकता हूँ? नहीं, मैं उनको नहीं जानता। आपको यूँ क्यों लगा? ग्रैंडमा वैन कहती है, नहीं ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे राजकुमार तुम्हें देख रहे थे, तो मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते होगे। विंग कहते हैं, नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। ये बोलकर वो अपना फेस टर्न कर लेता है। ग्रैंडमा वैन उसके बातों से सहमत नहीं थी, पर भी वो अपना सर हाँ में नोट करते हुए बोलती है, वैसे राजकुमार चले गए हैं। विंग ये सुनकर ग्रैंडमा की तरफ देखता है और कहता है, क्या वो चले गए इतनी जल्दी? विंग को थोड़ा उदास हो गया था। वो सोचता है कि राजकुमार इतनी जल्दी चले गए, क्या वो थोड़ा देर और नहीं रुक सकते थे? हाँ विंग, वो तुम्हारे लिए थोड़ी ना आए थे, वो तुम्हारे लिए थोड़ी ना रुकेंगे। ये सोचकर विंग उदास हो गया था। ग्रैंडमा वैन कहती है, उन्हें कुछ काम था इसीलिए वो चले गए। विंग अपना सर हाँ में नोट करता है, पर उसका दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा था। विंग कहता है, ग्रैंडमा मेरा हो गया, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सो सकता हूँ? ग्रैंडमा कहती है, नहीं नहीं, अभी नहीं सो सकते तुम, पहले थोड़ा सा टहल लो फिर चलना। विंग कहता है, पर ग्रैंडमा मुझे नींद आ रही है। पर ग्रैंडमा कहती है, विंग 2 मिनट चल लो, ऐसे खाने के बाद सीधा सोया नहीं जाता बेटा। विंग कहते हैं, ठीक है, पर पर मुझे थोड़ा अकेला रहना है, प्लीज़। ग्रैंडमा कहती है, ओके। ये बोलकर वो उसका सर सहलाती है और वहाँ से चले गई। विंग हल्का-हल्का टहलने लगा और सोचता है, राजकुमार इतनी जल्दी क्यों चले गए? उन्हें उन्हें क्या थोड़ा-सा भी बुरा नहीं लगा? मुझे यहाँ देखकर उनके दिल में क्या कुछ भी नहीं था? विंग ये सब सोचते हुए वहाँ टहल रहा था और गुस्से में बोलता है, कितने ज़्यादा गंदे हैं राजकुमार। उन्होंने उन्हें तरस भी नहीं आया मुझ पर। उन्हें ज़रा सा भी फ़िक्र नहीं है मेरा। कैसे कैसे वो ऐसा कर सकते हैं? वो इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? ये सोचकर विंग अपना पैर पटक रहा था। उसका मूड स्विंग आ रहा था। इतने दिनों से जो दबा के रखा था विंग ने, वांगजी को देखते ही वो सारे मूड स्विंग उसके बाहर आने लगे। विंग कहते हैं, आने दो, अगली बार ना आएंगे तो मैं बताऊंगा इन्हें। ये बोलकर वो अपना फिर से पैर पटकता है और अपने बेली पर हाथ रख के बोलता है, बेबी तुम जब आओगे ना तब देख लेना, तुम्हारे पापा को ना मैं बहुत ज़्यादा सबक सिखाऊंगा। ये बोलकर वो अपने बेली को करेस करने लगा। फिर कुछ टाइम बाद ही सोचता है, पर कैसे, मैं किस हक से उन्हें सबक सिखाऊंगा? विंग, तुम क्या सोच रहे हो? वो तुम्हारे नहीं हैं, तो तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो उनके बारे में? और राजकुमार तो सिर्फ नाइट हंटिंग के लिए आए थे, वो तुम्हारे लिए नहीं आए थे। ये सोचते हुए विंग के आंखों से आंसू टपक गए थे और वो बहुत ज़्यादा रोने लगा। वो अपने बेड पर बैठ गया था और पूरी रात वो रोने ही लगा। विंग बहुत ज़्यादा ही मिक्स फीलिंग अपने अंदर फील कर रहा था। प्रेगनेंसी के कारण उसके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गए थे, इसीलिए उसे कभी गुस्सा आता तो कभी रोना आता, कभी वो चिड़चिड़ा हो जाता तो कभी उसे बहुत ज़्यादा ही दिल में दुख होता था, उसे दर्द होता था। कभी उसे फील होता कि वांगजी उसके पास रहता, तो कभी
वो वांगजी को अपने से दूर करना चाहता। कभी उसे वांगजी के ऊपर गुस्सा आता तो कभी उसको वांगजी के ऊपर प्यार। विंग इसी फीलिंग के साथ रात को सो गया था। वहीं अगले दिन विंग उठता है और फिर अपने मॉर्निंग रूटीन करके वो बाहर आता है। वो बाहर देखता है कि सारे लोग शोर शराबा करते हुए काम कर रहे हैं और साथ ही लगता है कि सुबह के 10 या 10:30 बज चुके होंगे। विंग अंगड़ाई लेते हुए बाहर आता है और सारे लोगों को वो हंसते हुए ग्रीट कर रहा था। विंग तभी वैनकिंग के पास जाते हुए बोलता है, वैनकिंग तुम तुम्हें आज काम नहीं है? वैनकिंग कहती है, नहीं नहीं, आज मेरे पास उतना काम नहीं है और जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ मुझे आज छुट्टी दिया है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। विंग कहता है, अच्छा, इसका मतलब हम आज घूमने जाएंगे? वैनकिंग कहती है, नहीं, तुम आज कहीं नहीं जाओगे। विंग कहता है, पर क्यों? कल तो तुमने बोला था ना। पर वैनकिंग कहती है, नहीं, तुम नहीं जाओगे। पर तभी पीछे से कोई कहता है, वैसे मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। विंग पीछे मुड़ के देखता है तो बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो पर्सन कहता है, क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकता? विंग कहता है, तुम ना मुझे इरिटेट कर देते हो, तो तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये बोलकर वो अपना फेस टर्न करता है। वो पर्सन उसके पास आकर बोलता है, ओ, बनी को गुस्सा आ गया। विंग कहता है, तुम ना मुझसे दूर ही रहो। इतने दिनों तक कहाँ थे बताओ? वो पर्सन कहता है, सॉरी यार, मैं काम से गया था ना। विंग कहता है, क्या काम से? हाँ, तुम्हें तुम्हें क्या काम है? तुम तो बोल रहे थे उस टाइम कि तुम मेरी ख्याल रखोगे, मेरी मदद करोगे। क्या मदद? तुमने तुमने कहा था कि मेरा डेली चेकअप के लिए तुम मुझे लेके जाओगे, पर नहीं थे ना तुम। और वैनकिंग भी अपने काम में गई थी, तो मुझे ग्रैंडमा लेके गई थी और ग्रैंडमा का एक्सीडेंट हो गया था सिर्फ तुम्हारे कारण। अगर तुम होते तो वैसा कुछ होता ही नहीं। वो पर्सन कहते हैं, आई एम सॉरी, पर मुझे काम आ गया था यार। विंग कहता है, मुझसे ना बात ही मत करना तुम। वो पर्सन उसके पीछे पीछे जाकर बोलता है, विंग सॉरी ना बब्बा, मुझे माफ़ कर दो। विंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं कभी नहीं करूँगा तुम्हें माफ़। तुम्हें ना तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा में तुम मुझसे 3 दिन बात नहीं करोगे। वो पर्सन कहता है, विंग बब्बा माफ़ कर दो ना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। विंग कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम ना तुम जाओ, मुझे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये बोलकर वो फिर आगे चलने लगा। वो पर्सन उसके पीछे पीछे एक पपी की तरह चल रहा था। विंग आगे आगे तो वो पर्सन उसके पीछे पीछे। सारे लोग उन लोगों को देखकर बातें करने लगे। कुछ लोग हंस रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे, कितने क्यूट कपल लगते हैं ना। विंग उसके साथ कितना खुश रहता है, एक बच्चा बन जाता है उसके साथ। तो कुछ लोग कहते हैं, हाँ वैसे तो लगता क्यूट है, और मुझे तो ये अल्फा अपने लिए चाहिए था, पर देखो ना, ये विंग के पीछे पड़ गया। और तो दूसरा कहता है, अरे वो सिर्फ दोस्त हैं। तो एक पर्सन कहता है, ऐसा दोस्त काश मुझे मिल जाता। ये बोलकर वो अपने गालों पर हाथ रख लेता है। तो कोई ओमेगा कहता है, ऐसा सपना मत देखो, वो तुम जैसे इंसान को कभी भाव नहीं देगा। तो फिर कोई दूसरा कहता है, क्यों भाव नहीं देगा, हम भी तो अच्छे हैं। तो फिर वो पहला इंसान बोलता है, वैसे शुयांग बहुत ज़्यादा हॉट है ना। वो पहला इंसान कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा। ये बोलकर वो सारे बात कर रहे थे। वही शुयांग विंग के सामने आकर बोलता है, विंग मुझे माफ़ कर दो ना यार, देखो ना मैं तुम्हारे कितना सारा कुछ लाया हूँ, देखो। ये बोलकर शुयांग विंग को देता है। उसके पास बहुत सारे तांगुले थे, मिठाई थी। विंग कहता है, मुझे ना इन सभी से मनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये सभी पसंद नहीं है। ये बोलकर वो उन लोग को इग्नोर कर जाने लगा। पर शू यंग कहता है, विंग माफ़ कर दो प्लीज़। ये बोलकर वो अपना पपी सा फेस विंग को दिखाने लगा और साथ ही वो रोने की एक्टिंग करने लगा। विंग कहते हैं, कितने गंदे लगते हो ऐसा, प्लीज़
आइंदा ना मेरे सामने ये सब हरकत मत करना। लाओ दो। ये बोलकर वो सारे गिफ्ट को, मतलब कि तांगुलू को, मिठाइयों को लेता है और कहता है, आइंदा मुझे बताए बिना कहीं मत जाना। शुयांग कहता है, ओके ओके, नहीं बोल जाऊंगा, पर प्लीज एक ही स्माइल कर दो, करो ना। ये बोलकर उसे गुदगुदी करने लगा। विंग कहता है, मत करो ना, ऐसा गुदगुदी हो रहा है। शुयांग कहता है, तो इसीलिए तो कर रहा हूँ। ये बोलकर वो हंसने लगे दोनों। ऐसे ही हंसते हंसते ग्रैंड माँ उन लोगों के पास आती है और कहती, अच्छा अच्छा बस करो और बोलो, शुयांग तुम इतने दिन कहाँ थे? शुयांग कहते हैं, ग्रैंड माँ मैंने आपको बोला था ना, आपका याददाश्त खराब हो गया लगता है। ग्रैंड माँ कहती, बदमाश, मेरा याददाश्त खराब हुआ है, तुमने बताया ही नहीं था। शुयांग कहते हैं, ओ शायद ना मैंने सपने में बताया होगा। ये बोलकर वो हंसने लगा। ग्रैंडमा वैन कहती है, तुम ना कभी नहीं सुधरोगे। ये बोलकर वो उसका कान पकड़ लेती है। विंग कहता है, अच्छा अच्छा सबक सिखाओ ग्रैंडमा इसे। ये बोलकर वो भी हंसने लगा। सारे लोग इन लोगों का मस्ती देखकर हंस रहे थे। वहीं दूर से कोई इंसान देखकर उन लोगों को जेलस हो रहा था। तो चलिए आने वाले पार्ट में देखेंगे कौन है वो इंसान। बाय बाय।